राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय से 44वां और 45वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। 44वां श्लोक। अहो बत महत् पापन कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्धताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। राधे राधे। 45वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपारणा धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा, अर्थात सबसे अच्छा होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। राधे राधे। दोस्तों, इस पहले अध्याय में जैसी मनोस्थिति अर्जुन की है वैसी ही मेरी भी होती थी। कई ऐसी सांसारिक चीजें हैं जो मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और मैं ईमानदारी से उस बात को एक्सेप्ट कर लेती थी। अर्जुन की तरह ही कई सारी सांसारिक चीजें जब मेरी समझ में नहीं आती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। बाकी सारे लोग तो लगे हुए हैं आराम से सांसारिक दुनिया में, मैं ही सांसारिकता से विमुख क्यों हो रही हूँ? क्या ये मेरी मानसिकता में खराबी है या मैं कुछ अलग हूँ? परंतु आगे जाकर जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा, अध्यात्म की बातें सुनी, तब मुझे समझ में आया कि ये भगवान का वो आशीर्वाद है जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। मैंने एक बार अपने गुरुजी को कहते हुए सुना था कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, वो जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं, उसे अपने शरीर को चलाने तक के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके उसे भोजन प्राप्त होगा और वो एक सुरक्षित स्थान पर रह पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे समय बस इस काम में ही व्यस्त होगा। दूसरे होते हैं वो जो संसार की चीज़ों में लिप्त रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, सोचते हैं कि इससे सुख मिल जाएगा, कल दूसरी चीज़ उठाते हैं, सोचते हैं सुख वहाँ होगा। इस तरह से वो आराम से अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं। उनको बीच में समझ में नहीं आता है कि यार सुख तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। बचपन से ही लालसा बढ़ती जा रही है, इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं,
आज एक इच्छा पूरी होती है, कल दूसरी खड़ी हो जाती है, कल दूसरी पूरी होती है, फिर कुछ और चाहिए होता है, लेकिन सुख तो मिल ही नहीं रहा है, ना शांति मिल रही है और ना ही तृप्ति हो रही है। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता, उनका जीवन आराम से चलता रहता है। और तीसरे होते हैं मेरी तरह, जो बीच में 5 मिनट बैठ के सोच लेते हैं ये चीज़ों को कि यार क्या है, सुख तो कहीं मिल नहीं रहा है। आप कितना भी सामान जोड़ लो, कितनी भी चीज़ें कर लो। जब मैं छोटी थी तब मुझे याद है मैं सोचती थी कि कम से कम 12वीं पास कर लूँ। फिर कॉलेज में आई तो सोचती थी कि कॉलेज की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। डिग्री कंप्लीट करने के बाद सोचा कि बस नौकरी मिल जाए, पैसा कमाने लगूंगी तो सब कुछ कर पाऊंगी। पैसा भी आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अच्छा, उसके बाद में फिर जब पैसा भी आ गया तब मैं और दूसरे संबंध ढूंढने लगी कि शायद शरीर से पूर्ति हो जाएगी सुख की। वहाँ पर भी सुख नहीं मिला। ऐसे भटकते भटकते समझ में आया कि यार सुख तो कहीं पर भी नहीं है, बस हम ढूंढ ही रहे हैं यहाँ से वहाँ। अगर आज मुझे एक शरीर भी मिल जाए, वहाँ से मैं सुख की प्राप्ति करना चाहूँ, फिर कल सोचूंगी कि शायद मेरी संतान से मुझे सुख मिल जाएगा। इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी, जीवन इसी तरह व्यर्थ हो जाएगा। सुख की छाया में दुख ही दुख मिलता जाएगा और आगे क्या करना है वो कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, मानसिक स्थिति हमारी वहीं पर रहेगी। कितनी भी हमारे आर्थिक स्थिति सुधर जाए, मानसिकता में हम अगर 5 मिनट अकेले बैठ जाएं तो हम पागल ही हो जाएं, सोच के कि क्या कर रहे हैं यार, गोल गोल वहीं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, आध्यात्म सुने, जो हमारे बड़े बड़े गुरु संत हैं उनकी वाणी सुने, समझे कि जीवन क्या है। आगे के अध्यायों में आप देखेंगे कि कैसे भगवान ने संसार को दुखालय बताया है और शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता और भौतिक संबंधों की अल्पायु के बारे में बहुत ही विस्तार से व्याख्या की है। आप भी मेरे साथ गीता जी पढ़ रहे हो तो ये बात तो मैं आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में भी अर्जुन की तरह इस तरह का वियोग ज़रूर आया होगा। सांसारिक दुनिया से आप विमुख हुए होंगे, कई चीज़ों को लेकर आपके मन में प्रश्न होंगे, जीवन, मरण, आत्मा और भौतिक चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते होंगे, इनकी सच्चाई क्या है। इसका रूप हमें आध्यात्मिक शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो आगे जाकर जब आप इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आपके मानसिक स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, बस इसको याद रखें और इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।